अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ दही जमाने का ऐसा तरीका, इतना बेहतरीन तरीका जो कि शायद आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। आज हम इसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट शामिल करने वाले हैं जिसके बाद हमारा दही जो है वो बिल्कुल इतना गाढ़ा सख्त जमेगा। और जमने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि दही पानी छोड़ देता है। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा आ गई थी रिक्वेस्ट मेरे व्यूवर्स की कि आप हमें दही जमाने का ऐसा तरीका बताएं कि दही पानी ना छोड़े, क्योंकि दही तो हर कोई जमा लेता है, हर किसी को जमाना आता है। दही जमाना कोई मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि दही गाढ़ा नहीं जमता है। तो गाढ़ा दही किस तरीके से जमाया जाए, तो ये तरीका मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल हलवाई जैसा। तो आप देख सकते हैं कि दही कितना गाढ़ा जमा है, बिल्कुल वैसा ही जमा है जैसे हम किसी बड़ी कंपनी का लेकर खाते हैं पैकेट वाला दही। तो सेम वही रिज़ल्ट आपको मिलेगा और ये दही जमने के बाद पानी नहीं छोड़ेगा। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर पूरा फुल वॉच करना है, इसको मिस नहीं करना है, एंड तक आपने ज़रूर देखना है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए गिलास को हम उल्टा भी कर लेंगे तब भी ये दही नहीं गिरेगा, ना ये पानी छोड़ेगा। ये देखिए, और मैंने यहाँ पर कांच के गिलास लिए, इसमें भी मैंने आपको दही जमा कर दिखाया है, साथ ही में मैंने थाल में जमाया है। तो इसके लिए आपको कोई स्पेशल बर्तन की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपके पास घर में बर्तन अवेलेबल है आप उसी में इस दही को आसानी से जमा सकते हैं। ये देखिए कितना क्रीमी और कितना अच्छा दही हमारा जमकर तैयार हुआ है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं कि इस दही को जमाने के लिए हमें जो पहला इंग्रेडिएंट, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है, वो दूध है। तो यहाँ पर 1 लीटर मैंने दूध लिया है। आपने यहाँ पर पैकेट वाला दूध इस्तेमाल नहीं करना है, डेयरी फार्म वाला ये जो खुला दूध होता है आपने यही लेना है। और 1 लीटर दूध लिया है। अभी मैंने गैस का फ्लेम ऑन नहीं किया है। तो मैं यहाँ पर 4 चम्मच मैंने इसमें से दूध के निकाल लिए हैं एक प्याली में, और थोड़ा सा दूध मैं मज़ीद और निकाल लूँगी अलग से। तो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि इस दूध से हमें क्या करना है। तो चलिए गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं और दूध को बॉयल कर लेते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि दूध जहाँ से, जिस शॉप से अच्छा मिलता है गाढ़ा दूध, तो आपने गाढ़ा दूध लेना है। अगर आपने गाढ़ा दूध नहीं लिया तो आप इसको थोड़ी देर पका लीजिएगा और दूध को गाढ़ा कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध में बॉयल आ चुका है। तो अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे, हल्की आंच पर दूध को पका लेते हैं। दूध को हमने 3 से 4 मिनट तक पकाना है, बहुत ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे। तो यहाँ पर जो मैंने दूध लिया है वो फुल फैट क्रीम वाला है, इसी से हमारा दही अच्छा जमकर तैयार होगा। अगर आपके पास पहले से बॉयल हुआ हुआ दूध है और आपने उसकी मलाई हटा दी है तो भी ये दही आपका आसानी से जम जाएगा, कोई मसला नहीं है। आप वैसे भी इसको जमा सकते हैं, लेकिन अगर आपको गाढ़ा थिक दही चाहिए तो इसके लिए इसमें फ़ैट का होना ज़रूरी है। दूध देखिए बॉयल हो चुका था। तो दूध को अब हमने थोड़ा ठंडा कर लिया है, क्योंकि इस टाइम है गर्मियों का मौसम। तो यहाँ पर हम इसमें उंगली डाल के देखेंगे तो बस हल्का सा गर्म दूध होना चाहिए। अगर तेज़ गर्म होगा, नीम गर्म होगा ज़्यादा, तो फिर ये दही हमारा पानी छोड़ देगा। तो दही जो पानी छोड़ता है ना, उसकी सबसे मेन वजह यही होती है कि अगर दूध गर्म हो तेज़ तो वो जमने के बाद पानी छोड़ देता है। ये देखिए मैंने यहाँ पर जो दूध अलग से लिया था एक प्याली में, इसमें 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने कॉर्नफ्लोर का लिया है। तो ये हम इसमें डालेंगे, इससे हमारा दही जो है वो पानी नहीं छोड़ेगा और दही हमारा गाढ़ा हो जाएगा। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। लेकिन मैंने आपको जो बताया है कि दूध का आपने बहुत ध्यान रखना है कि बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। अगर आप सर्दियों में दही जमा रहे हैं तो फिर दूध नीम गर्म से थोड़ा ज़्यादा गर्म चाहिए होता है, क्योंकि सर्दी के मौसम में दही देर से जमता है। लेकिन गर्मियों के मौसम में बिल्कुल ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। बिल्कुल हल्का सा गर्म दूध होना चाहिए कि उंगली डालें आसानी से हमारी उंगली बर्दाश्त कर ले। अब मैंने 1 चम्मच दही का लिया है, और दही पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है जो हम जामन लगाते हैं। अगर आप खट्टा दही ले रहे हैं तो आपका दही खट्टा ही बनेगा, जिस जायके का आप दही ले रहे हैं तो वही जायका आपको दही में मिलेगा। तो इसीलिए कोशिश करें कोई पुराना रखा हुआ दही इस्तेमाल ना करें, इसमें फ़्रेश दही का इस्तेमाल करें, वरना आपका दही खट्टा हो सकता है। तो ये जो मैंने दूसरी प्याली में दूध लिया था, इसके अंदर मैंने 1 चम्मच दही का मिलाया है और हमने इसको जामन लगा दिया। और जब भी आप इसमें दही डालेंगे तो अच्छी तरह से प्याली में दूध में मिक्स कर लें, दही में दाना नहीं रहना चाहिए।
इसको मिक्स करके डालें। और अब हमने इसका ये स्टेप लाजमी करना है कि विस्कर लेना है, विस्कर से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। अगर आप विस्कर नहीं लेना चाह रहे हैं तो आप जो जूस बनाने की मशीन होती है, ब्लेंडिंग जार, आप उसमें डालकर आप इसको कुछ सेकंड के लिए मशीन को चला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जितना हम इसे विस्क कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो ये कितना ज़्यादा ऊपर इसके झाग आती जा रही है। तो खूब अच्छी तरह से फेंट लेते हैं इसको हम। इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्सिंग आपने लाजमी करनी है दूध की, तभी हमारा दही जो है वो बहुत ही अच्छा बनके तैयार होगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से दूध को मिक्स कर लिया है और मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ऊपर कितनी सारी इसमें झाग आ गई है। तो चलिए अब हम इसको जमाने के लिए रख देते हैं। मैंने यहाँ पर ये एक थाल लिया है इस तरह का, इसमें हम डालेंगे। और साथ ही में मैंने यहाँ पर कांच के गिलास लिए हैं, इसमें भी मैं आपको जमा कर दिखाऊंगी। तो ये देखिए इसमें भी हमने डाल दिया है। तो अब इसको जमाने के लिए हमने किचन में ही मैं छोड़ दूँगी और इसको लाजमी आपने 6 घंटे लाजमी देने हैं। 6 घंटे लग जाते हैं इसको जमने में। तो इस तरह से ढक देते हैं और इसको भी हम ढक देते हैं प्लेट से। और मैं यहीं किचन में ही इसको रखा रहने दूँगी और इसको हम 6 से 7 घंटे के लिए रख देते हैं। जब 6 से 7 घंटे हो जाएंगे उसके बाद हमने दही को फ्रिज में रखना है। फ्रिज में ज़रूर रखिएगा, उससे ये और ज़्यादा अच्छा सेट हो जाता है। आपने फ्रीज़र में नहीं रखना है, आपने नीचे वाले जो फ्रिज वाला हिस्सा होता है आपने उसमें रखना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था और यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा दही तैयार हो चुका है। ये देखिए मैं उल्टा भी कर रही हूँ गिलास, तो ये नहीं निकल रहा है और ना ही इसमें से पानी निकल के आ रहा है। तो चलिए अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कितना मलाई की तरह मज़ेदार सा दही बन के तैयार हो गया है। और गर्मियों के मौसम के लिए तो वैसे भी हर घर में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है दही का, और बाज़ार से कॉस्टली हमें काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो आप इसे घर पे बना सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए आप ये देख सकते हैं ख़ुद से कि इसमें कहीं भी पानी नज़र नहीं आ रहा है। ये देखिए कितना थिक हमारा दही जम के तैयार हुआ है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ का होता है सेम वैसा ही रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट दही जमा है। तो आप सबकी रिक्वेस्ट पर मैंने आज ये वीडियो बनाई है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ गई थी कि आप हमें दही जमाने का ऐसा तरीका बताएं कि दही पानी ना छोड़े। अक्सर ऐसा होता है घरों में कि दही जमाते हैं थोड़ी देर बाद पानी छोड़ देता है। तो उसकी मेन वजह यही होती है कि या तो आप तेज़ गरम दूध में जामन लगा देते हैं, उसकी वजह से भी दही जो है वो पतला हो जाता है, या फिर आप इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे 1 चम्मच, तो उससे दही में गाढ़ापन भी आ जाएगा दूध के अंदर और बहुत ही अच्छा थिक दही आपका बनके तैयार होगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त दही बना है, आप देख सकते हैं। तो अगर आप सबको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिए। और साथ ही में अगर आप चैनल पर न्यू हैं, पहली मर्तबा आए हैं मेरे चैनल पर, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रोज़ाना डेली अपलोड्स आप सबके लिए लेकर आती हूँ जो कि माशाल्लाह आप सबको बेहद पसंद आते हैं। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।